जय भीम। स्वागत है आपका मी अंबेडकर चैनल पर। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में नेफो किड का बड़ा वर्चस्व रहा है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री तक हर इंडस्ट्री की स्थिति कुछ ऐसे ही है। लेकिन इसके बावजूद कई स्टार ऐसे हुए जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने दम पर अपनी पहचान बनाई और यह कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। देश के पहले स्टार दलित फिल्म मेकर पारंजत भी उन्हीं में से एक हैं, जो पिछले लंबे समय से अपनी फिल्मों के माध्यम से जातिगत पीड़न और भेदभाव को उजागर कर रहे हैं। हाल ही में उनकी चंग विक्रम स्टारर फिल्म हंगलान रिलीज हुई है, जो जातिगत संघर्ष को दिखाती है। बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर को अपना आदर्श मानने वाले इस डायरेक्टर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक पारंजु की मां अक्सर उनसे अपनी जाति का खुलासा ना करने की बात कहा करती थी, लेकिन इसके बावजूद रंजूत ने उस क्षेत्र में कदम बढ़ाया जिसमें उनके समुदाय से कुछ ही लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने अपने काम से दलितों को पहचान देना शुरू किया। कुछ ही सालों में रिजिड ने अपनी फिल्में बनाई जिसमें दलितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। फिल्म इंडस्ट्री में पारंजत ने जब 2006 में कदम रखा था, तब उनसे कहा गया था कि वे अपने बैकग्राउंड और पहचान के बारे में किसी को ना बताएं। इससे भी ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया था कि वह खुलासा ना करें कि वह दलित हैं। ध्यान देने वाली बात है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले पारंजुत ने फिल्मों में अपने लोगों यानी दलितों को पर्दे पर शराबी, मूर्ख, गुंडे और गांव के बेवकूफों के तौर पर देखा था। लेकिन रंजित की फिल्मों में वंचित समाज से आने वाला उनका किरदार हालात का मारा, परास्त और लाचार नहीं दिखता है। द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था कि मैंने फिल्मों को डायरेक्ट करने का निर्णय इसलिए किया था क्योंकि मेरी जीवन शैली यानी कि मेरे लोगों की, दलितों की जीवन शैली और मेरे स्थान को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। उन्होंने एक सवाल किया, आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी मुख्य धारा में दलितों के लिए कहां जगह है? रंजीत का जन्म 1982 में चेन्नई के एक कमरे वाले अपार्टमेंट में हुआ था। बचपन से ही रंजित भेदभाव से जुड़े कई सवाल करते थे, जैसे कि दुकानदार ने छुट्टियों के हाथ में क्यों नहीं दिए, या फिर उन्हें अलग से पानी क्यों दिया गया। रंजित ने एनिमेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मद्रास फाइन आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन वह अपने बड़े भाई प्रभु से काफी प्रभावित थे, जो कि दलित संगठन से जुड़े एक वकील थे। प्रभु ने ही रंजित को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर से रूबरू करवाया था। जब रंजीत कॉलेज में थे, तब उन्होंने एक फिल्म चेंबर ज्वाइन किया था और वहां उन्होंने काफी वैश्विक सिनेमा देखा। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि साल 2002 की फिल्म सिटी ऑफ गॉड के निर्देशन ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। इसके अलावा वर्ल्ड मैन जो 2014 में आई, फ्रेंड्री जो 2013 में आई, बैटल ऑफ एल्जर्स और पाराशक्ति से भी वह काफी ज्यादा प्रभावित हुए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने इंटरव्यू में रंजूत ने कहा था कि कॉलेज के दिनों में मैंने सैकड़ों फिल्में देखी थी। उन्हीं में से एक थी निर्माता माजिद की ईरानी फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जो 1997 में आई थी। यह एक अहम पड़ाव था मेरे जीवन का। मैंने उस फिल्म का सबटाइटल नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी अंग्रेजी काफी खराब थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि इसे देखकर मैं खूब रो रहा था। यह एक चिंगारी की तरह थी, जिसके बाद मैंने एक निर्देशक की तरह सोचना शुरू कर दिया। द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ब्रॉडबैंड के डायरेक्टर उन्हें काफी ज्यादा पसंद है, रेविनेंट के डायरेक्टर भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद है, और भी कई फिल्म मेकर्स हैं जिन्हें वह बहुत पसंद करते हैं। रंजन ने साल 2006 में थंग पंसमी नामक एक फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें पहला ब्रेक भी तब मिला जब उनके दोस्त मणि ने रंजीत को न्यूक्लियर पीवी कुमार से मिलवाया था। उस समय पीवी कुमार एक कर ट्रैवल एजेंसी के मालिक थे। उन्होंने 2012 में रंजीत की पहली फिल्म अटल कथित को प्रोड्यूस किया था। उनकी फिल्म तब और बड़ा वेंचर बन गई जब तमिल इंडस्ट्री के एक प्रमुख स्टूडियो ग्रीन बोर्ड में शामिल हुआ और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीद लियो। स्टूडियो ने ही उनकी अगली फिल्म मद्रास को प्रोड्यूस किया, जिसके बाद अभिनेता सूर्या ने उनसे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था। द वायर को दिए गए अपने इंटरव्यू में रंजीत ने कहा था, जब मैं दलित कैरेक्टर के बारे में लिखूं तो सबसे पहले इन कहानियों में खुद को रखता हूं और यह सवाल करता हूं कि समाज में मैं कहां खड़ा हूं। मेरे सबसे बड़े आदर्श बाबा साहेब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। जब उन्हें लगा कि वे यानी गांधी और कांग्रेस दलितों के मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं, तो बाबा साहेब ने गांधी और कांग्रेस का विरोध किया। मैंने उन्हें प्रेरणा के रूप में देखा है। मुझे हिम्मत अंबेडकर से मिलती है।
अंबेडकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बुद्ध के समायोजन की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी बनाई हुई दलित की फिल्म की। दलित वाली फिल्म ने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री में धमाल मचा रखा है और मनुवादियों की सीटी बीटी गुल हो गई है। ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास किया और किसने उसकी रक्षा की? अंग्रेजों ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक दोहन किया और 900 टन से ज्यादा सोना इंग्लैंड ले गए। बुद्ध की कितनी मूर्तियों को नष्ट किया गया था और ऐसे ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्धों के खिलाफ जाकर उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। एक अंबेडकर वाली फिल्म ने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री में धमाल मच रखा है। ये फिल्म न सिर्फ ब्राह्मणवादियों द्वारा दलितों पर थोपे गए रूढ़िवादी रीति रिवाजों को दिखाती है, बल्कि दलितों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को भी दिखाती है। फिल्म में यह भी स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। फिल्म का नाम है थंगलान, जो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। थंगलान का मतलब है सन ऑफ कोड। फिल्म में ब्रिटिश ईरा दिखाया गया है, जिसमें कुछ आदिवासी जनजाति अपने देश की सोने की खदान को ब्रिटिश लोगों से बचाना चाहते हैं। इस फिल्म में तंत्र कॉन्सेप्ट भी मिलाया गया है, जिसे सोने की खदान से ब्रिटिश सोना निकालना चाहते हैं। वह माया भी है और उसकी रक्षा करती है, देवी आरती। दरअसल प्राचीन काल में KGF के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक दोहन किया और 900 टन से ज्यादा सोना इंग्लैंड लेकर, ये देखते हुए कि आज ज्यादातर लोग इस कहानी से अनजान हैं। फिल्म इन सोने की खदानों की वास्तविक कहानी को दिखाती है। सुपरस्टार शियन विक्रम ने थंगलान की भूमिका निभाई है, जो एक अशुभ व्यक्ति है जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखने में कामयाब हो जाता है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां उसके अस्तित्व को ही सामाजिक व्यवस्था के लिए अपमान के रूप में देखा जाता है, वहां थंगलान के पास जमीन का यह टुकड़ा जमींदारों की आंख में चुभ रहा है। ऐसे में एक स्थानीय जमींदार मेरा हिस्सेदारी उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है और कई तिकड़मों के साथ थंगलान से उसकी जमीन छीन लेता है। इतना ही नहीं, जमीन छीनने के बाद जमींदार थंगलान और उसके परिवार के 7 सदस्यों को पनियाल प्रथा में धकेल देता है। यह बंदो मजदूरी का एक रूप है जो गुलामी से भी बच है। फिल्म थंगलान भारत में हास्य पर पड़े समुदायों के बीच साझा विरासत की अवधारणा की खोज करती है। उत्पीड़कों से संघर्ष के क्रम में थंगलान अपनी नागा पहचान की खोज करते हैं। फिल्म अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच एक समान वंश के विचारों को प्रस्तावित करती है। एक ऐसी धारणा जो बहुजन विचार के राजनीतिक दर्शन में निहित है। पहचान की यह खोज आज के भारत में तत्काल प्रासंगिक लगती है, जहां संबद्धता और ऐतिहासिक व्याख्यानों के बारे में बहस पहले से कई ज्यादा गर्म है। थंगलान को जो चीज अलग बनाती है वह है इसकी बौद्धिक रूप से उत्तेजक और सिनेमाई रूप से मनोरंजक होने की क्षमता। फिल्म बौद्ध धर्म से जुड़ी कहानी भी दिखाती है और साथ ही उस समय के समाज के धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को दर्शाती है, जिसके माध्यम से इसे पुनः स्थापित किया गया था। फिल्म यह भी दिखाती है कि बौद्धों की कितनी मूर्तियों को नष्ट किया गया था और कैसे ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्धों के खिलाफ जाकर उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। दरअसल ब्राह्मणवादी बौद्ध धर्म और उसके शिक्षक श्योमी निंदा करते थे, इसीलिए उन्हें बौद्ध धर्म से जुड़ी कोई भी बात पसंद नहीं थी। फिल्म यह भी दिखाती है कि कैसे नागवंशी संप्रदाय और अन्य संप्रदाय बौद्धों की मूर्तियों और शिक्षाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। फिल्म में वादों की शिक्षाओं की रक्षा नागनिका की भूमिका का उल्लेख भी किया गया है। इसमें उस समय की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को बचाव किया था। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ब्राह्मणवादी हमेशा से ही बौद्ध धर्म के खिलाफ रहे हैं और हमेशा इसके अनुयायियों को दबाने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि भारत में रहकर ऐसी सच्चाई को पेश करना बहुत मुश्किल काम था, जिसे फिल्म के निर्देशक पारंजित ने फिल्म में बहुत ही निडरता से पेश किया है। अपनी फिल्म में उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारधाराओं को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया है